नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, अकाउंटेंट, इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बिटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी ग्रुप डी 2026 के फोरम आज से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें टोटल 14 तरह की पोस्ट आपके सामने। तो किस पोस्ट में क्या फायदे, क्या नुकसान है, नंबर 1 से आपको मैं बताऊंगा कि किस पोस्ट में क्या फायदे, क्या नुकसान, किस में ज्यादा सैलरी मिलने वाली है, किस में आप फर्दर स्टडी कर सकते हो ताकि आप आगे अच्छी पोस्ट हासिल कर सको। गर्ल्स के लिए कौन सी बेस्ट पोस्ट रहने वाली है और 8th पे कमीशन के बाद कितनी सैलरी मिलने वाली है और फिलहाल कितनी सैलरी मिल रही है, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका फायदा ये है कि आप मुझसे जुड़कर रेलवे से जुड़ी हुई जानकारी और रेलवे में जितनी भी पोस्ट है, चाहे वो ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, सभी की जॉब प्रोफाइल मैंने डिटेल में अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। वहां आप जाकर विजिट कर कर देख सकते हो। जैसा कि आपको पता है, आरआरबी ग्रुप डी 2026 जिसका सीएन नंबर 09/2025 है, यानी 2025 की वैकेंसी है। 2026 में इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और फॉर्म अप्लाई यानी आज से 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहे हैं और 2 मार्च 2026 तक रहने वाले हैं। तो इसी बीच आप अपना फॉर्म फिल करें, पर फॉर्म फिल करने से पहले जान लें कि कौन सी पोस्ट अच्छी है आपके अकॉर्डिंग और आपके मेडिकल के अकॉर्डिंग, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसी पोस्ट चाहिए और कौन, उसी के अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। तो एक बार ये पूरा वीडियो अंत तक देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी पोस्ट आपको प्रेफरेंस में ऊपर रखनी चाहिए, कौन सी आपको नीचे रखनी चाहिए। तो कोशिश करिए कि ये 2 मार्च लास्ट डेट दी गई है, उससे 1 वीक पहले ही आप डिसाइड कर कर फॉर्म अप्लाई कर दो। लास्ट में कोई सर्वर वगैरह की कोई दिक्कत हो तो वो आपको ना झेलनी पड़े। तो उम्मीद करता हूं कि आप 25 जो फरवरी है उसके आसपास तक आप फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे। तो ये लास्ट डेट यहाँ पर आपको मेंशन कर दी गई है। इस बार आप देखोगे कि टोटल 21,997 वैकेंसी आई है और 10वीं पास यहाँ पर रखा गया है। जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10वीं पास रखा गया है और जो एज क्राइटेरिया 1/1/26 को 18 से 33 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 14 तरह की टोटल पोस्ट है। नंबर वाइज मैं आपको बताऊंगा, जैसे असिस्टेंट टीआरडी का क्या काम होता है, कैसे इसमें प्रमोशन है, क्या आपके लिए अच्छी है या नहीं है, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशंस, फिर असिस्टेंट टीएलएंडएसी, सभी पे हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहली पोस्ट असिस्टेंट टीआरडी से। इसमें सबसे पहले मेडिकल हमें B1 चाहिए। तो जिनका अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और जो मतलब कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। इस पोस्ट के फायदे पहले देख लेते हैं। इसमें आपकी डे ड्यूटी रहने वाली है। टीआरडी में पोस्टिंग आपकी डीआरएम ऑफिस या बिग सिटी में होने वाली है, या बिग जंक्शन पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। फर्दर स्टडी के लिए यहाँ आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। डेली 4 से 5 घंटे का काम रहता है। टीए भी अच्छा बनता है क्योंकि आपको अपने हेडक्वार्टर से अदर स्टेशन पर टीआरडी वर्क के लिए जाना होता है। तो वहां पर आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाता है। 625 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिलने वाले हैं आज की डेट में। 8th पे कमीशन लगता है तो उसमें ये बढ़ने ही वाले हैं। रेगुलर इसमें प्रमोशन भी ठीक ठाक है। नुकसान इसके देख लो कि इसमें 24 घंटे आपकी ड्यूटी रहने वाली है। हेडक्वार्टर की परमिशन के बिना, यानी अपनी हायर अथॉरिटी की परमिशन के बिना आप अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते। तो ये इसके नुकसान है। इमरजेंसी में आपको कभी भी कॉल आ सकता है, रात को भी आपको जाना पड़ सकता है। रात को यदि कोई फेलियर होता है तो फेलियर में भी आपको काम करना होगा। फील्ड जॉब रहने वाली है यहाँ। गर्ल्स के लिए एवरेज जॉब कहूंगा। यदि फील्ड वगैरह की जॉब या 24 घंटे की जॉब माने तो थोड़ा डाउन है इसमें, मतलब गर्ल्स के लिए मैं नहीं कहूंगा कि अच्छी पोस्ट है। मगर जब ओवरऑल हम इसका निकालते हैं तो एवरेज पोस्ट है। इसको आप बीच में या 4-5 नंबर पर रख सकते हो। अब बात करता हूं असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, जो जनरल सर्विसेज है। तो जनरल सर्विसेज यहाँ भी आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। यहाँ आपकी पोस्टिंग बिग स्टेशन पे होने वाली है, यानी जो जंक्शन है वहां आपकी पोस्टिंग होने वाली है। सैलरी भी अच्छी बनेगी, ट्रेवलिंग अलाउंस भी यहाँ भी बन सकता है कि छोटे स्टेशनों वगैरह पे जो ऑपरेशनल में दिक्कत आती है वहां आपको जाकर उस जो भी खामी रहती है उसको ठीक करने में आपको हेल्प करनी होगी। प्रमोशन इसमें एवरेज है। फर्दर स्टडी के लिए टाइम यहाँ भी आपको मिल जाएगा। 4 से 5 घंटे डेली काम रहने वाला है। उसके बाद ये ग्रुप में काम होते हैं तो यहाँ ज्यादा वर्कलोड भी आपको नहीं देखने को
मिलता। इलेक्ट्रिकल वर्क है, थोड़ा हार्ड वर्क आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि जो 2 से 3 घंटे का कार्य रहता है उसमें हार्ड वर्क आपको देखने को मिलेगा। डे नाइट ड्यूटी इसमें रह सकती है। तो ये इसके नुकसान। अब बात करते हैं असिस्टेंट टीएल एंड एसी जनरल सर्विस। यानी टीएल एंड एसी एक वर्कशॉप है, एक जनरल सर्विस है। 2 तरह की यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल रही है। तो जो जनरल सर्विस है जिसमें बी1 मेडिकल स्टैंडर्ड एक बार फिर चाहिए। बी1 मेडिकल यानी आपका अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ये मैं ये बार-बार बता रहा हूँ। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि किस-किस क्राइटेरिया वाले बी1 में आएँगे, ए3 में आएँगे, बी2 में आएँगे और सी1 में आएँगे। वो हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आज इसमें वीडियो में आपको बताता हूँ कि किस पोस्ट के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। टीएलएंडएसी जनरल सर्विस की बात करूं तो आपको घर के पास आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यदि आपका जो भी स्टेशन या नियरेस्ट आपको लगता है थोड़ा बड़ा अच्छा जंक्शन है, तो आपके घर के पास आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यदि होम आरआरबी से अप्लाई करते हो, फर्दर स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है 4 से 5 घंटे, यहाँ भी काम रहने वाला है। यहाँ ओवर टाइम या फिर ट्रेवलिंग अलाउंस दोनों ही आपको मिलते हैं, तो सैलरी यहाँ अच्छी बनती है। यदि आपकी ट्रेन में ड्यूटी लग जाती है तो वहाँ आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। और यदि स्टेशन पे ड्यूटी रहती है और यदि आप अपने 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हो तो वहाँ आपको ओवर टाइम मिलने वाला है। रेगुलर प्रमोशन होता है। प्रमोशन थोड़ा-सा अदर पोस्ट से इसमें थोड़ा स्लो है, मगर ठीक है, प्रमोशन हो जाता है। 5 से 6 साल बाद पहला प्रमोशन हो जाता है। नुकसान इसमें क्या है कि शिफ्ट में आपका वर्क रहने वाला है, नाइट शिफ्ट में भी काम करना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग रहती है, यानी 2 से 3 घंटे थोड़ा हार्ड वर्क कार्य करना पड़ेगा। एसी की सर्विस वगैरह होती है, तो आपको ट्रेन की छत वगैरह पर भी चढ़कर थोड़ी उसकी साफ-सफाई करनी पड़ेगी। ट्रैवलिंग है तो टीए आपको मिलता है, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा ₹725 पर डे के हिसाब से। ट्रेन में ड्यूटी लगती है, ट्रेन में आपको जैसे गंगानगर से कोई ट्रेन चलकर मुंबई या बांद्रा जा रही है, तो उसमें ड्यूटी लग गई, तो आपकी 7 दिनों की ड्यूटी होती है, तो ₹625 पर डे के हिसाब से ये पैसा तो अलग से आपको मिलने वाला है, आपकी रेस्ट भी आपको मिलेगा। तो इसमें थोड़ा जो लोग ट्रैवलिंग पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए नुकसान है कि इसमें ट्रैवलिंग ड्यूटी रहने वाली है। गर्ल्स के लिए मैं ये पोस्ट अच्छी नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा हार्ड वर्क ट्रैवलिंग वाली थोड़ी पोस्ट है ये। अब असिस्टेंट एसएनटी सिग्नल की बात करें, इसमें भी वर्कशॉप और सिग्नल 2 तरह की पोस्ट आपको इस बार देखने को मिल रही है। तो सिग्नल की बात करें तो यहाँ सबसे पहले फ़ायदे देखोगे तो यहाँ भी बी1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। फ़ायदे इसमें ये है कि डे ड्यूटी रहने वाली है। नाइट में आपको जब फेलियर होगा तभी बुलाया जाएगा। घर के पास आपकी पोस्टिंग हो सकती है, सैलरी अच्छी बनती है, टीए भी अच्छा मिलता है। एक स्टेशन पर ड्यूटी मिलने के बाद 2 से 3 स्टेशन दिए जाते हैं। छोटे हार्ट बोल सकते हैं उन्हें। यदि 8 किलोमीटर से अधिक इन पर ड्यूटी करते हो तो आपको वहाँ ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। फर्दर स्टडी के लिए टाइम अच्छा मिलता है। यहाँ पर एवरेज प्रमोशन है, यानी एवरेज है, गुड प्रमोशन नहीं बोलूँगा, यहाँ एवरेज प्रमोशन है। नुकसान 24 घंटे ड्यूटी है, बिना परमिशन आप हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते। जैसा कि टीआरडी में मैंने बताया, वहाँ भी आप नहीं छोड़ सकते, यहाँ भी आप बिना परमिशन के हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते। आपको हायर अथॉरिटी की पूरी परमिशन होगी। आपके एवरेज में कोई और जो भी एम्प्लॉयी है वो होना चाहिए हेडक्वार्टर पर, तभी आपको छुट्टी दी जाएगी। सभी एम्प्लॉयी को एक साथ यहाँ छुट्टी नहीं मिलने वाली। इमरजेंसी कॉल कभी भी आ सकता है, फील्ड वाली जॉब है, तो ये इसके नुकसान है। गर्ल्स के लिए फिर ये मैं कहूँगा कि एवरेज पोस्ट है, इसमें ना नुकसान ना फ़ायदे वाली बात है। अब बात करते हैं पॉइंट्समैन बी, जो हमारे सीरियल नंबर 5 पर है। तो यहाँ A2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको चाहिए, यानी यहाँ पर सबसे बढ़िया मेडिकल चाहिए। यहाँ पर आपके कलर ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। पोस्टिंग के फायदे बताता हूँ। आपके घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है, 4 से 5 घंटे डेली काम रहने वाला है। एवरेज सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है, ओवर टाइम मिल जाएगा यहाँ पर आपको, यदि थोड़ा बहुत अधिक कार्य रहता है, पर ज़्यादा यहाँ नहीं मिलता। ठीक-ठाक ओवरटाइम यहाँ मिल जाता है। प्रमोशन इसमें क्या आप डायरेक्ट स्टेशन मास्टर, ट्रेन क्लर्क, ट्रेन मैनेजर या एएलपी बन सकते हो। ये इसके प्रमोशन के एलडीसी के सीधे रास्ते हैं। ग्रुप डी की एकमात्र पोस्ट है जहाँ से आप एलडीसी एग्जाम देकर स्टेशन मास्टर भी बन सकते हो, लेवल 6 में जा सकते हो। तो ये एक इसके लिए बेस्ट पॉइंट है पॉइंट्समैन के लिए। नुकसान की बात करूँ तो शिफ्ट में ड्यूटी रहती है। कुछ जो छोटे स्टेशन रहते हैं वहाँ 12-12 घंटे की ड्यूटी रहती है। गेट पे भी ड्यूटी आपकी लगाई जा सकती है। लेस और फर्दर स्टडी यहाँ पर टाइम मिलता है आपको, थोड़ा काम थोड़ा ज़्यादा रहता है। काम थोड़ा कम रहता है मगर टाइम उसमें ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से आपको वहाँ स्टडी के लिए कम टाइम मिलने वाला है।
सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है तो आपको बहुत ही निगरानी से वहाँ कार्य करना पड़ता है, फील्ड की जॉब है। तो गर्ल्स के लिए फिर मैं बोलूँगा कि ये एवरेज कैटेगरी की पोस्ट है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये है पैसे वाली जो, इसमें खूब पैसा मिलता है, हायर सैलरी आपको मिलती है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। इसमें क्या होता है, जहाँ ट्रैक बन रहा है तो उसपे एक मशीन आपने देखी होगी, मशीन लगी होती है टेस्टिंग के लिए, ट्रैक बिछाने के लिए, उसको ट्रैक को कोई रिपेयरमेंट चल रहा है तब भी ट्रैक मशीन वहाँ पर होती है। तो वहाँ आपको 21 दिन जैसे ड्यूटी करनी होती है, 7 दिन आपका रेस्ट रहता है। 7 दिन आप एक साथ घर जा सकते हो, 21 दिन आपको ड्यूटी करनी है। उसी ट्रैक मशीन के अंदर आपका रहने खाने-पीने की व्यवस्था होती है, वहीं आपको रहना होता है। तो ये रोस्टर में ड्यूटी होती है, डे ड्यूटी रहती है, नाइट में आपको बिल्कुल रेस्ट करना होता है। 4 से 5 घंटे डेली जब ब्लॉक मिलता है, तब ही आपको कार्य करना होता है। यानी ब्लॉक पर निर्भर है, ब्लॉक डेली 2 से 3 घंटे ही ब्लॉक मिलता है किसी भी ट्रैक पर, तो वहाँ उस टाइम आपको उसकी रिपेयरमेंट वगैरह करनी होती है। रेगुलर इसमें प्रमोशन होते हैं। नुकसान इसके यही है कि आपकी पोस्टिंग ट्रैक मशीन में होगी, एक पर्टिकुलर कोई प्लेस नहीं होगा। हेडक्वार्टर आपका एक रहेगा, मगर आपकी जो पोस्टिंग प्लेस होगा जहाँ आप काम कर रहे हो वो आपका ट्रैक मशीन में होगा, तो जगह-जगह आपकी बदलती रहेगी। तो स्टडी के लिए टाइम वहाँ आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका एक ग्रुप होगा, वहाँ बहुत कम स्टडी के लिए टाइम मिलने वाला है। तो फैमिली लाइफ भी इसमें मैं कहूँगा ना के बराबर है, क्योंकि 21 दिन आप ड्यूटी करोगे, 7 दिन फिर घर आओगे। एक स्टेबल फैमिली लाइफ इसमें नहीं है, फील्ड की ये जॉब है। तो गर्ल्स के लिए ये बिल्कुल अच्छी जॉब नहीं मानूँगा मैं। और जो मेल कैंडिडेट है वो भी इसको, यदि पैसा कमाना है तो आप ऊपर रख सकते हो, अदरवाइज़ इसको अपने प्रेफ़रेंस में नीचे ही रखें। फिर आता है ट्रैक मेंटेनर 4। ट्रैक मेंटेनर 4 इंजीनियरिंग पीवी का डिपार्टमेंट है, और ये इसमें भी आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। इसकी पोस्टिंग आपकी घर के पास हो सकती है, गेट पर हो सकती है, आपके ट्रैक मेंटेनर के रूम में, गेट मैन के रूम में, कहीं भी आपकी पोस्टिंग घर के पास हो सकती है यदि आपने होम आरआरबी से अप्लाई किया है तो। फर्दर स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है, इसमें ज़्यादा वर्कलोड वाली बात नहीं है। डेली 4 से 5 घंटे अपना काम कर कर अपना स्टडी टाइम निकाल सकते हो। सैलरी इसमें ठीक-ठाक बन जाती है। टीए भी मिलता है यदि आपकी ट्रैक वगैरह पे ड्यूटी है, कोई कार्य आ गया तो वहाँ आपको 8 घंटे 8 किलोमीटर से अधिक जाना पड़ रहा है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। रिस्क अलाउंस इनको फिक्स रहता है, रिस्क अलाउंस भी इनको मिलता है। फिर बात करूँ नुकसान की, तो नुकसान में इनकी ड्यूटीज़ नाइट में भी रहती है और डे में भी रहती है, यानी शिफ्ट जॉब है। आपको बारिश आए, तूफ़ान आए, आपको अपने ट्रैक की जो पेट्रोलिंग होती है वो करनी ही पड़ती है। हार्ड वर्क है, पेट्रोलिंग इसमें करनी पड़ती है, प्रमोशन इसमें स्लो है। तो गर्ल्स के लिए यह भी पोस्ट अच्छी नहीं है, और मेल कैंडिडेट भी इसको नीचे रखने की कोशिश करें। फिर असिस्टेंट ब्रिज की बात करूँ तो असिस्टेंट ब्रिज जिसमें भी B1 मेडिकल आपको चाहिए। यहाँ इस पोस्ट के फायदे ये है कि इसमें आपकी डे ड्यूटी रहने वाली है, बिग सिटी में पोस्टिंग, यानी डीआरएम ऑफिस वगैरह में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। जहाँ कार्य होता है वहाँ आपको भेजा जाता है। जिस डीआरएम में जितने भी ब्रिज वगैरह या टनल वगैरह है, वहाँ जो भी कार्य रहता है उसके लिए पर्टिकुलर उस प्लेस पर आपको भेजा जाता है। तो यहाँ ट्रेवलिंग अलाउंस जो टीए है वो अच्छा बनता है, तो सैलरी भी अच्छी बन जाती है, प्रमोशन इसमें एवरेज है। नुकसान ये है कि घर से आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अलग-अलग आपको जगह कार्य करने के लिए जाना पड़ेगा। सेम टाइम पे कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ आपको डेंजरस साइट होती है, वहाँ आपको कार्य करना पड़ता है सम टाइम। जैसे ब्रिज वगैरह पे काम कर रहे हो तो थोड़ा-सा डेंजरस साइट मान सकता हूँ मैं, वहाँ आपको कार्य करना पड़ेगा। वेल्डिंग वगैरह, जो भी कलर पेंटिंग वगैरह के कार्य रहते हैं, इस तरह के कार्य करने पड़ते हैं। तो स्टडी के लिए यहाँ टाइम कम रहेगा, क्योंकि ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम रहता है इनका। जहाँ जिस भी ब्रिज पे जाना है तो ट्रैवलिंग करके जाएँगे, फिर वहाँ कार्य करेंगे, तो स्टडी के लिए थोड़ा काम कम मिलेगा। 9 नंबर पर आती है असिस्टेंट कैरीज एंड वैगन, मैकेनिकल कैटेगरी की डिपार्टमेंट की है। B1 इसमें भी आपको मेडिकल स्टूडेंट चाहिए। इसमें क्या है, पोस्टिंग बड़े स्टेशन पे होती है। हाँ, बड़ा जंक्शन वगैरह है, वहाँ आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। यदि घर के पास आपका बड़ा स्टेशन है तो घर के पास पोस्टिंग हो सकती है। फर्दर स्टडी के लिए टाइम मिल जाएगा। ग्रुप में यहाँ काम होता है, यहाँ लीव वगैरह आसानी से मिल जाती है, टाइम भी आपको अच्छा मिल जाता है, और प्रमोशन भी इसमें ठीक है। तो एवरेज ये गर्ल्स के लिए नुकसान यही है कि आपको शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, नाइट में भी आपकी यहाँ ड्यूटी लगेगी। और दूसरा, यहाँ आपको कोई ओवरटाइम नहीं मिलने वाला, ट्रैवलिंग अलाउंस, इंसेंटिव वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला। ओनली आपको एक फिक्स सैलरी मिलने वाली है। सैलरी की भी मैं आपको बताऊंगा कि सैलरी कितनी मिलती है और अर्थ पे कमीशन में कितनी सैलरी मिलने वाली है। ये सब हम इस वीडियो के लास्ट में जानेंगे। 10 नंबर पोस्ट है हमारी असिस्टेंट लोकोसेड।
ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की है, इलेक्ट्रिकल शेड की है, एक हमारे डीजल शेड की आएगी। 2 तरह की इसमें पोस्ट आई है। इसमें B1 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। फायदे की बात करूं तो एवरेज इसमें प्रमोशन है, फर्दर स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है, डेली 4 से 5 घंटे काम होता है। नुकसान, घर से दूर आपकी पोस्टिंग हो सकती है और इसमें भी आपको नो टीए, नो ओटी और नो इंसेंटिव रहता है, आपको इनमें से कुछ नहीं मिलता और सैलरी इस वजह से आपकी एवरेज यानी जो मिनिमम सैलरी है वो ही बनने वाली है। तो इसमें ये थोड़ा नुकसान है और गर्ल्स के लिए ठीक-ठाक पोस्ट है, एवरेज मानूँगा। अब असिस्टेंट पीवे 11 नंबर पे आती है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, यहाँ भी आपको चाहिए और यहाँ इसमें फ़ायदे की बात करूँ तो यहाँ ओनली डे जॉब रहने वाली है। पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, बिग और स्मॉल स्टेशन कहीं भी आपकी हो सकती है, तो घर के पास भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सैलरी अच्छी बनती है कि उनको कार्य करने के लिए अलग-अलग स्टेशन पे जाना पड़ता है, तो ट्रैवलिंग 625 रुपए ट्रैवलिंग अलाउंस आपको पर डे के हिसाब से मिल जाता है, तो यहाँ अच्छी सैलरी बन जाती है। नुकसान इसका ये है कि स्टडी के लिए टाइम यहाँ कम मिलता है, हार्ड वर्क रहता है थोड़ा, ये कहें कि मिस्त्री वाले जैसे कार्य रहते हैं पीवे पर, जो कोई पत्थर हटाना, कोई वेल्डिंग करना, इस तरह के जो ट्रेन के ट्रैक है उस पे कार्य करने पड़ते हैं। प्रमोशन यहाँ बहुत ही स्लो है, 2800 ग्रेड पे तक लास्ट प्रमोशन होता है और उसके उपरांत आप वहाँ पर रिटायरमेंट आपकी हो जाती है, इससे ऊपर नहीं जा पाते हैं। तो प्रमोशन काफ़ी इसमें स्लो है, इसको सबसे नीचे रखने की कोशिश करें। ये गर्ल्स के लिए भी बिल्कुल अच्छी पोस्ट नहीं है। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की वर्कशॉप की ये पोस्ट है। तो यहाँ C1 मेडिकल चाहिए, यानी आपके चश्मा लगा है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। फायदे इसके ये है कि आपकी डे ड्यूटी रहने वाली है, पोस्टिंग बिग स्टेशन के आसपास वर्कशॉप रहती है इनकी, वहाँ आपकी पोस्टिंग होती है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिल जाता है, एवरेज प्रमोशन भी है, फर्दर स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है, काम भी कोई ज़्यादा नहीं होता, 3 से 4 घंटे यहाँ काम होता है। नुकसान यही है कि इलेक्ट्रिकल वर्क रहेगा और थोड़ा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, तो गर्ल्स के लिए अच्छी पोस्ट है। वर्कशॉप वाली जितनी भी पोस्ट है, गर्ल्स या जो भी मेल कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, तो उनको हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करें, वहाँ आपका प्रमोशन ठीक रहता है अदर ओपन लाइन पोस्ट से। ओपन लाइन में डिवीजन की सीनियरिटी बनती है, वहीं वर्कशॉप में आपकी सिर्फ वर्कशॉप की ही सीनियरिटी बनती है, इसलिए वर्कशॉप में प्रमोशन फास्ट होते हैं। असिस्टेंट लोकोसेट डीजल की बात करूं, जो इलेक्ट्रिकल ही है एक्चुअली में, डीजल शेड में यहाँ आपको कार्य करने पड़ेगा, तो यहाँ भी आपकी पोस्टिंग घर के पास हो सकती है, बड़े जंक्शन के आसपास इनका शेड रहता है, एवरेज प्रमोशन है और फर्दर स्टडी के लिए टाइम मिल जाता है, काम भी आपको 4 से 5 घंटे करना पड़ता है। यहाँ भी आपको ना तो टीए मिलने वाला, ना ओटी, ना इंसेंटिव, सैलरी आपकी मिनिमम जो सैलरी बनती है वही सैलरी बनने वाली है। एवरेज ये गर्ल्स के लिए पोस्ट है। अब बात करता हूँ 14 नंबर की, असिस्टेंट असंटी वर्कशॉप। अच्छी पोस्ट है, गर्ल्स के लिए भी अच्छी पोस्ट है, इसको आप प्रेफरेंस में 2 या 3 नंबर पर रख सकते हो। फायदे ये है, डे ड्यूटी रहने वाली है, पोस्टिंग प्लेस आपका वर्कशॉप रहने वाला है, घर के आसपास वर्कशॉप है तो वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। सैलरी भी इसमें अच्छी बनती है क्योंकि उसमें ओवर टाइम मिलने वाला है, फर्दर स्टडी के लिए टाइम मिल जाएगा आपको। एवरेज प्रमोशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। नुकसान ये है कि जो एवरेज प्रमोशन मैंने बोला है, एवरेज ही है, इसमें थोड़ा स्लो आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलता है, उसके बाद आप 4200 तक तो पहुंच जाते हो, मगर बहुत ही स्लो प्रोसेस यहाँ है। तो वर्कशॉप आपके घर से दूर है तो आपको घर से दूर पोस्टिंग इसमें मिलती है, पास में है तो पास है, तो यह एक नुकसान ही है। यदि घर से के पास आपके वर्कशॉप नहीं है तो आपके घर से दूर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। गर्ल्स के लिए ये एवरेज पोस्ट है। तो 14 की 14 तरह की पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसी पोस्ट, कहाँ प्रमोशन होगा आपका, कितना, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, सभी पोस्ट के बारे में डिटेल में मैंने बताया। सैलरी की बात करूं तो सैलरी आज की डेट में एक्स सिटी वो होती है जहां पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, वहां आज मिनिमम सैलरी, जिसमें हम ट्रेवलिंग अलाउंस ऐड नहीं कर रहे, ना कोई ओवर टाइम ऐड कर रहे, ना इंसेंटिव ऐड कर रहे, तो मिनिमम सैलरी, ग्रोस सैलरी 35,973 यानी लगभग 36,000 और नेट पे 33,129 रुपए यानी मिनिमम सैलरी अकाउंट में आ रही है। वाई सिटी जहां पॉपुलेशन यानी जनसंख्या 5 से 50 लाख के बीच में, जैसे जयपुर, बीकानेर हो गया, जालंधर हो गया, लुधियाना हो गया, ये सिटी वाई सिटी में आती है। वहां क्या होता है कि ग्रोस सैलरी आपकी 33,541 रुपए और नेट पे जो बैंक अकाउंट में आने वाले हैं वो 30,697 रुपए यानी 30,700 रुपए के आसपास मिनिमम सैलरी आज की डेट में आ रही है। इसमें टीए भी ऐड हो जाता है, यानी 4 से 5,000 सभी जगह ऐड कर लो, 4 से 5,000 तो प्लस हो ही जाते हैं अच्छी पोस्ट पर। वाई सिटी की बात करो तो वाई सिटी जिनकी जनसंख्या 5 लाख से कम है वो वाई सिटी में आते हैं, जैसे कि
बात करूं मैं छोटे शहर जैसे बठिंडा हो गया, उस बठिंडा तो नहीं, गंगानगर बोलूंगा, गंगानगर हो गया, सिरसा हो गया, इस तरह के छोटे शहर। तो वाई सिटी में मिनिमम ग्रोस सैलरी आपकी 31,741 और जो इन हैंड यानी अकाउंट में हमारे आएगी वो 28,897 यानी 29,000 के आसपास सैलरी आपके अकाउंट में आने वाली है। ये डिफरेंस क्यों आता है, ये इस पर मैं एक सैलरी वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी कितने बनने वाली है, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है लेवल 1 पर। बाकी यहाँ आप देख सकते हो कि यदि 8th पे कमीशन में हमारा 1.92 भी फैक्टर लगता है तो मिनिमम सैलरी 34,600 बेसिक होने वाला है। इस पर यदि हमें डीएटीए मिलता है तो 50 प्लस आपकी सैलरी चली जाएगी आसानी से। यदि 2.2 फैक्टर लगता है तो यहाँ लगभग 60 के आसपास सैलरी चली जाएगी। ये वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसके अलावा एक एक पोस्ट के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो कि कैसी जॉब प्रोफाइल रहती है, ट्रेनिंग कहाँ होती है, पोस्टिंग कहाँ होती है, जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन, सैलरी अलाउंसेस, फैसिलिटीज क्या मिलती है, एडवांटेज क्या है इस पोस्ट के, फीमेल के लिए कैसी है, इस तरह पूरा डिटेल में एक एक पोस्ट के बारे में बताया गया। असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, इनके लिए मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पर, वहां आप जाकर देख सकते हो। आपको वो प्ले लिस्ट मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ये सभी वीडियो देख सकते हो। क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी फायदा है उस फॉर्म के भरने का और उसकी अच्छी तैयारी करने का। क्योंकि जब आप उम्मीद लेके चलते हो कि मुझे ये पोस्ट मिलेगी तो ये उसके बाद मैं ये कर सकता हूँ या उसमें फर्दर स्टडी के लिए टाइम निकाल सकता हूँ, अच्छी पोस्ट हासिल कर सकता हूँ, तो वो सब पहले माइंड में सेट होना चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।